वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में हर 2 मिनट में बांके बिहारी जी के सामने पर्दा लगा दिया जाता है। इसके पीछे एक रहस्य है। कहा जाता है कि वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर की प्रतिमा इतनी मनमोहक है कि हर भक्त इस प्रतिमा को देखते ही रह जाता है और भगवान अपने भक्तों के प्रेम में इतने लीन हो जाते हैं कि उनके पीछे मूर्ति स्वरूप में ही चल देते हैं। 400 साल पहले बांके बिहारी मंदिर की प्रतिमा के सामने कोई पर्दा नहीं लगाया जाता था। एक घटना के बाद ऐसा किया जाने लगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी कहानी। कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को है। जन्माष्टमी पर कृष्ण भक्त ब्रजभूमि के मंदिरों में जाकर कृष्ण जन्म उत्सव का आनंद लेते हैं। आप भी अगर जन्माष्टमी पर मथुरा वृंदावन की यात्रा पर जाने का मन बना रहे हैं तो आपके वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी दर्शन के लिए ज़रूर जाना। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की एक कथा जुड़ी हुई है। आपने भी कहीं ना कहीं बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी यह बात सुनी होगी। बांके बिहारी मंदिर में स्थापित कृष्ण जी की मूर्ति के सामने बार बार पर्दा लगाया जाता है। वास्तव में इस रहस्य से एक कथा जुड़ी हुई। आइए जानते हैं बांके बिहारी मंदिर में बार बार पर्दा लगाने का रहस्य। यह घटना 400 साल पहले हुई थी जब एक वृंदावन की महिला बांके बिहारी मंदिर में आई थी। वास्तव में इस महिला का कोई नहीं था, वह निसंतान थी। उनके जीवन में ऐसा कोई नहीं था जो उनका ख्याल रख सकता था। वह बहुत चिंतित हुई। आखिर वह किसे अपना कहेगी, किसे अपनी धन संपत्ति सौंपेगी। इसी दुख में वह वृद्ध महिला वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन में लीन हो गई। वृद्ध महिला कृष्ण के भजनों में लीन होकर बांके बिहारी जी की मूर्ति को देखने लगी। वृद्ध महिला को बांके बिहारी जी की भोली सी सूरत और नयन इतने मनमोहक लगे कि वह घंटों तक उनकी मूर्ति को निहारते रही। बांके बिहारी जी को देखते उनके मन में विचार आया कि वह बांके बिहारी जी को ही अपना पुत्र बनाकर उनके नाम पर अपनी सारी जमीन जायदाद कर दे। यह सोचते हुए वृद्ध महिला मुस्कुराई और बांके बिहारी जी के सामने हाथ जोड़कर जाने के लिए खड़ी हुई। जैसे ही वृद्ध महिला जाने के लिए खड़ी हुई तो एक चमत्कार हुआ। बांके बिहारी जी अपना स्थान छोड़कर उस वृद्ध महिला के पीछे पीछे अपने मूर्ति स्वरूप उन्हें मंदिर में वापस अपने स्थान पर विराजमान होने के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन ऐसा लगता था कि बांके बिहारी जी वृद्ध महिला के साथ जाने का हट कर बैठे हैं। बहुत समय बाद जैसे तैसे पुजारियों ने बांके बिहारी जी को मनाकर वापस बांके बिहारी जी के स्थान पर स्थापित कर दिया। इस दिव्य घटना ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया कि भगवान किसी वस्तु के नहीं बल्कि भाव के भूखे होते हैं। इस घटना के बाद से ही वृंदावन के बांके बिहारी जी की मूर्ति के सामने हर 2 मिनट में पर्दा लगाते हैं कि कहीं बांके बिहारी जी किसी भक्त के प्रेम और भक्ति में भाव में डूबकर उनके साथ ना चले जाएं। तब से बांके बिहारी जी के सामने पर्दा डालकर भक्तों को लगातार उनको निहारने से रोका जाता है। एक कथा है कि बांके बिहारी जी के मंदिर में पुजारी हर शाम पूजा के बाद
बांके बिहारी जी के बिस्तर के नीचे 4 लड्डू रख दिया करते थे ताकि रात को भूख लग जाए तो बिहारी जी भूखा न रहना पड़े। एक रात पुजारी जी लड्डू रखना भूल गए। देर रात को जब बांके बिहारी जी को भूख लगी तो उसी दुकान में पहुंच गए जहां से पुजारी जी लड्डू लाया करते थे। उस समय दुकानदार काम खत्म करके दुकान बंद कर ही रहा था कि बांके बिहारी जी अपनी मनोहारी रूप में दुकानदार के पास आकर बोले, भूख लगी है, 4 लड्डू देना। दुकानदार ने कहा, अब लड्डू तो बचे ही नहीं हैं, कल आना। बिहारी जी ने कहा, अंदर जाकर देखो 4 लड्डू बचे हैं। दुकानदार को सच में वे लड्डू मिल गए जो पुजारी जी ले जाना भूल गए थे। दुकानदार ने लड्डू देकर बिहारी जी से कहा, पैसे दो। बिहारी जी ने कहा, पैसे नहीं हैं, तुम मेरे कंगन रख लो। यह कहकर बांके बिहारी जी कंगन दुकान में फेंक कर वहां से तुरंत भाग गए। अगले ही सुबह मंदिर का पट खुलने पर बिहारी जी के हाथों में एक कंगन नहीं थे। कंगन नहीं होने पर बात आसपास में फैल गई। दुकानदार ने जब यह जाना तो कंगन लेकर मंदिर पहुंच गया और समय कि इसके बाद तो दुकानदार भाव विभोर हो गया और बिहारी जी के भक्ति में लीन हो गया। एक गरीब ब्राह्मण बांके बिहारी जी का भक्त था। एक बार उसने किसी महाजन से कुछ रुपए उधार लिए थे। हर महीने वह थोड़ा थोड़ा करके कर्ज चुकाया करता था। आखिरी किस्त के पहले महाजन ने उसे अदालती नोटिस भिजवा दिया, उधार बकाया है और पूरी रकम ब्याज सहित वापस करें। ब्राह्मण परेशान हो गया। महाजन के पास जाकर उसने बहुत सफाई दी पर कोई असर नहीं हुआ। मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में भी ब्राह्मण ने जज से वही बात कही कि मैंने सारा पैसा चुका दिया है। जज ने पूछा, कोई गवाह है जिसके सामने तुमने महाजन को पैसे देते थे? कुछ सोचकर उसने बांके बिहारी जी के मंदिर का पता दिया। अदालत ने भी बांके बिहारी जी का पता नोट कर लिया और वह नोटिस बिहारी जी के सामने रख दिया। बात आई हो गई गवाही के दिन एक बूढ़ा आदमी जज के सामने गवाह के तौर पर पेश हुआ। उसने कहा कि पैसे देते समय मैं साथ होता था और इस तारीख को रकम वापस की गई है। जज ने सेठ का वही खाता देखा तो गवाही सही निकली, रकम दर्ज थी, नाम फर्जी डाला था। उसके मन में यह उथल पुथल मच रही थी कि आखिर वह गवाह कौन था। उसने ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि बिहारी जी के सिवा कौन हो सकता है। इस घटना ने जज को इतना विभोर कर दिया कि वह इस्तीफा देकर घर परिवार छोड़कर फकीर बन गए। एक साध्वी जिसका नाम कामाबाई था, वह बांके बिहारी जी को बाल भाव से भजती थी। भाव भक्ति के आवेश में वह बांके बिहारी जी से रोज बातें किया करती थी। एक दिन उसने कहा, मैं आपको अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाना चाहती हूँ। बांके बिहारी जी ने कहा, ठीक है। अगले ही दिन कामाबाई ने खिचड़ी बनाई और बिहारी जी को भोग लगाया। बिहारी जी को कामाबाई की बनाई हुई खिचड़ी इतनी अच्छी लगी कि वह रोज खाने लगे।
कामाबाई भी रोज सुबह उठकर सबसे पहले खिचड़ी बनाती। एक बार कोई संत कामाबाई के पास आए। उन्होंने देखा तो बोले, आप सुबह उठते ही खिचड़ी क्यों बनाती हो? न नहाया न रसोई साफ की। अगले ही दिन कामाबाई ने वैसा ही किया जैसे सुबह हुई। भगवान आए और बोले, माँ खिचड़ी लाओ। कामाबाई ने कहा, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी ही देर बाद भगवान ने आवाज लगाई, जल्दी कर माँ, मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। मगर कामा ने संत के बताए अनुसार स्नान ध्यान किया, तब खिचड़ी बनाई। भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना पानी पिए निकल गए। बाहर से संत को देखा तो वो समझ गए। पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख में खिचड़ी लगी थी। वह बोले, प्रभु यह खिचड़ी मुख में कैसे लग गई? भगवान ने सारा वकाया सुनाया और पुजारी से कहा, माँ से कहना कि नियम धर्म संतों के लिए है, वह तो पहले की तरह भोजन ही बनाए। अगले ही दिन उसी तरह खिचड़ी बनानी शुरू हो गई। कामाबाई का निधन हो गया तो भगवान बहुत रोए। वह कहने लगे, मुझे कौन खिचड़ी खिलाएगा? इसके